बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाम बुटीक। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस जश्न आज़ादी मुबारक। आज की इस वीडियो में मैं आपको 14 अगस्त की ग्रीन शर्ट पर वाइट लेसेस के साथ ये खूबसूरत सा दामन डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक फुल वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। तो ये दामन डिज़ाइन मैंने 8 साल की बच्ची की शर्ट पर बनाया है। आप लार्ज साइज़ की शर्ट के ऊपर भी बना सकते हैं। मैंने शर्ट कटिंग कर ली है और इसका नेक डिज़ाइन भी रेडी कर लिया है। नोट करें कितना खूबसूरत तैयार हुआ है। तो पहले हम दामन की लेंथ मेजर कर लेंगे। इस दामन की लेंथ 16 इंच है। 5.5 इंच चौड़ा और 16 इंच लंबा मैं बुकरम का एक पीस लूँगी। आपने बुकरम की लंबाई अपने दामन की लंबाई के अकॉर्डिंग लेनी है। तो इस तरह से इस बुकरम को फोल्ड करके मैं सेंटर में नौकन से क्रीज बना लूँगी और इस क्रीज के ऊपर लाइन ड्रा कर लूँगी। इस लाइन की दोनों साइड्स पर 3 इंच के फासले पर मैं सारे बुकरम के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से। तो ये 3 इंच के फासले पर मैंने दोनों साइड्स पर एंड तक लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। ये हार्ड पेपर के ऊपर मैंने 1 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा कटवर्क की शेप में स्केलिप तैयार किया है कटवर्क ड्रॉ करने के लिए। तो ये 3 इंच की जो हमने लाइंस ड्रॉ की थी इनके सेंटर में मैं इसे इस तरीके से रखूँगी और इसके राउंड लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तमाम 3 इंच वाली लाइंस के अंदर मैं सेम तरीके से कटवर्क ड्रॉ कर लूँगी। अब इसकी नोक से 1/2 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ से 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा मैंने हार्ड पेपर के ऊपर बॉक्स कटिंग किया है बॉक्स ड्रॉ करने के लिए। तो इस बॉक्स की नोक मैं 1/2 इंच वाले निशान के ऊपर रखूँगी। दोनों नोक बॉक्स की लाइन के ऊपर होनी चाहिए और इसके राउंड में लाइन ड्रॉ करके बॉक्स ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से इक्वल साइज में हमारे खूबसूरत से बॉक्स ड्रॉ हो जाएंगे। तमाम बॉक्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। अब कट वर्क के राउंड में बुकरम की कटिंग कर दूँगी। इस तरीके से ये कटिंग हमने चलती हुई कैंची से करनी है। इस तरीके से हमारे कटवर्क खूबसूरत कटिंग होंगे। तमाम कटवर्क के राउंड मैंने कटिंग कर ली है। अब बॉक्स के अंदर से हमने बुकरम की कटिंग करनी है। तो मैं इस तरीके से इसको फोल्ड करके कट लगाऊंगी और इस तरह से हमने कॉर्नर तक बॉक्स के कॉर्नर तक कट लगाने हैं और फिर इस तरीके से हमने बुकरम की कटिंग कर देनी है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है बॉक्स के अंदर से बुकरम की कटिंग करने का। तमाम बॉक्स के अंदर से मैंने सेम तरीके से कटिंग कर ली है। दामन के ऊपर 1/2 इंच फैब्रिक का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने प्रेस के साथ इस पैटर्न को पेस्ट कर लिया है। अब इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करके इसके अंदर फैब्रिक को कट लगा लूँगी क्योंकि फैब्रिक को हमने टर्न करना है। यहाँ से बॉक्स के अंदर से कॉर्नर तक मैं इसके अंदर कट लगा लूँगी सेम तरीके से जिस तरीके से हमने बुकरम के ऊपर कट लगाए थे। और ग्लू स्टिक इसके ऊपर लगाकर मैं इस फैब्रिक को बुकरम के ऊपर टर्न कर दूँगी। तमाम बॉक्स के अंदर मैंने सेम तरीके से फैब्रिक को टर्न कर लिया है फ्रंट साइड से। नोट करें कितने खूबसूरत बॉक्स तैयार हुए हैं। अब इन बॉक्स के राउंड हमने UHV ग्लू के साथ लेस अटैच करनी है। तो इस तरीके से मैं पहले एक साइड से लेस को अटैच करूँगी और लेस की कटिंग कर दूँगी और फिर दूसरी साइड से इस तरीके से मैं बॉक्स के राउंड लेस को अटैच कर लूँगी। हमने सिर्फ किनारी को दबाना है, डिज़ाइन को हमने शो करना है। तो आपने किनारी से कॉर्नर से लेस को टर्न नहीं करना, कटिंग करनी है। अगर आप टर्न करेंगे तो आपका बॉक्स खूबसूरत रेडी नहीं होगा। सेम तरीके से मैंने तमाम बॉक्स के अंदर लेस को अटैच कर लिया है। अब दामन की सीधी साइड के ऊपर इस तरीके से मैं ऑर्गेन्जा का पीस रखूँगी और कटवर्क के राउंड सिलाई लगा लूँगी। कटवर्क के राउंड सिलाई हमने फिनिशिंग से लगानी है। जितनी फिनिशिंग से हम सिलाई लगाएंगे उतने ही खूबसूरत हमारे कटवर्क रेडी होंगे। इस सिलाई के दौरान हमने ऑर्गेन्जा को सेट साथ साथ करते रहना है ताकि इकट्ठा ना हो। तो ये देखें तमाम कटवर्क के राउंड सिलाई लग चुकी है। कटवर्क के राउंड एक बूट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी और कटवर्क के सेंटर में सिलाई से बाल बराबर फासला छोड़ते हुए मैं कट लगा लूँगी ताकि ऑर्गेन्जा आसानी से टर्न हो जाए। तो देखिए कितने खूबसूरत कटवर्क रेडी हुए हैं। अब इस ऑर्गेन्जा को मैं पहले UHV ग्लू के साथ बैक साइड अटैच कर लूँगी। ऑर्गेन्जा अटैच हो चुकी है। अब कटवर्क के राउंड में लेस अटैच करूँगी UHV ग्लू के साथ और बाद में हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर।
तो लेस को गुलाई में टर्न करने के लिए मैं इसके ऊपर कट लगाऊंगी ताकि फिनिशिंग के साथ लेस टर्न हो जाए। तो आपने भी जब लेस को गुलाई में टर्न करना हो तो उसके ऊपर कट लाजमी लगाया करें, इससे आपका डिज़ाइन खूबसूरत रेडी होगा। एक कट वर्क के राउंड लगाने के बाद मैं लेस की कटिंग करूंगी और उसके बाद दूसरे कट वर्क के राउंड लेस लगाऊंगी। सेम तरीके से मैंने तमाम कट वर्क के राउंड लेस लगा ली है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने फिनिशिंग के साथ लगानी है क्योंकि ये सामने की सिलाई है। इस सिलाई के साथ हमारी लेस और ऑर्गेन्जा दोनों मजबूती के साथ अटैच हो जाएंगे। अब बॉस के राउंड में सिलाई लगाऊंगी। एक बॉक्स से सिलाई को मैं एक साइड से स्टार्ट करूंगी और तमाम बॉक्स की एक साइड पर सिलाई लगा लूंगी। एंड वाले बॉक्स के राउंड से सिलाई को घुमाते हुए मैं तमाम बॉक्स की दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लूंगी। मैंने बॉक्स के सेंटर में फ्लावर्स लगाने थे, इसलिए मैं एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक सिलाई को लेकर गई हूँ। अगर आपने कुछ भी ना लगाना हो तो आप एक बॉक्स के राउंड सिलाई लगाकर सिलाई को ख़त्म करेंगे और फिर दूसरे बॉक्स पर लगाएंगे। तो मैं इन फ्लावर्स को बॉक्स के दरमियान UHV ग्लू के साथ अटैच कर लूँगी। इससे हमारी सिलाई भी छुप जाएगी और डिज़ाइन भी खूबसूरत रेडी होगा। अब ये मेरे पास लेस से बची हुई पत्तियाँ थी तो मैं इनको भी UHV ग्लू के साथ बॉक्स के कॉर्नर के ऊपर इस तरीके से अटैच कर दूँगी। तमाम पत्तियाँ मैंने अटैच कर ली हैं। ये मेरे पास ग्रीन कलर का मिरर था, इसे भी मैं UHV ग्लू के साथ बॉक्स के सेंटर में अटैच कर लूँगी और बाद में मैं इसे नीडल के साथ अटैच करूँगी मजबूती से। तो डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। नोट करें कितना खूबसूरत डिज़ाइन रेडी हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।